नमो बुद्धाय साथियों, मैं राजकुमार सिंह संकल्प भूमि सेवक वडोदरा से कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार कुछ बातें ऐसी सुनता हूँ जो अप्रिय भी लगती है। बाबा साहब की वेटिंग फॉर वीज़ा मैं पता नहीं हजारों बार पढ़ चुका, और लोग बाग ऐसा उदाहरण देते हैं कि बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीज़ा में ऐसा लिखा है कि मैं दलितों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। बड़े शर्म की बात लगती है। महापुरुष कभी गोलियों की बात नहीं करते। महापुरुष न हथियार की बात करते हैं, न मरने की बात करते हैं, आत्महत्या की बात करते हैं, न किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। क्या महात्मा फूले के पास कोई हथियार था? पेरियार स्वामी जी के पास कोई हथियार था? कबीरदास जी के पास कोई हथियार था? क्या तथागत बुद्ध जी के पास कोई हथियार था? महापुरुषों ने अपने ज्ञान के दम पर इस संसार को बदला है, ना कि हथियार के दम पर। महापुरुषों के ज्ञान ने तो हथियार छुड़वा दिए। सम्राट अशोक ने हथियार फेंक दिए, किसके ज्ञान पर? तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए हथियार फेंक दिया। ये महापुरुषों की क्वालिटी है। इस तरह बाबा साहब का कद छोटा होता है जब हथियार की बात आती है। और 100 वर्ष से भी पहले कहाँ से लेके आएंगे हथियार? तब तो राजा महाराजाओं के पास ही हथियार होते थे। आम आदमी को तो हथियार के लाइसेंस भी नहीं मिलते थे। और बाबा साहब कर लेंगे, गोली से हत्या कर लेंगे अपनी। और बाबा साहब ने संकल्प लिया, क्या दलितों के लिए संकल्प लिया? क्या बाबा साहब केवल 15% लोगों के ही मसीहा थे? क्या बाबा साहब इस देश के हर नागरिक के, हर धर्म के लोगों के, हर नागरिक के, हर जाति के लोगों के मसीहा नहीं थे? आप उनका कद छोटा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं बाबा साहब दलितों के नेता थे। क्यों भाई? आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो खत्री परिवार से आते हैं वो भी इस देश के हुक्मरान में यानी कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी रानी महारानी की कोख में पैर फैलाए हो। लेकिन बाबा साहब ने अपने संकल्प से, जो संकल्प बड़ौदा में लिया, संकल्प बड़ौदा में लेने के, वो संकल्प नहीं था, वो संकल्प, वो संविधान लिखने की कलम थी। और बाबा साहब को के जो अश्रु गिरे बड़ौदा में, वो अश्रु नहीं थे, वो संविधान लिखने की स्याही थी। इस तरह बाबा साहब ने जो बड़ौदा में संकल्प लिया वही संविधान के अंकुरण की शुरुआत 23 सितंबर 1917 को वडोदरा से हुई। और कालांतर में बाबा साहब संविधान लिखने संविधान सभा में पहुँचे। बहुत सारी परेशानियों के बाद उन्होंने संविधान सभा में प्रवेश किया और उन्हें संविधान लिखने का हक मिला। तो उन्होंने उसी संकल्प से संविधान लिख डाला और उसमें इस देश के हर नागरिक को बराबरी के अधिकार यहाँ तक दिया कि इस देश का कोई भी नागरिक इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपने अपने क्षेत्र के राजा महाराजा से कम नहीं है। एमएलए भी अपने अपने क्षेत्र से राजा महाराजा से कम नहीं है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री ये किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। इन सबको तो कहाँ से मिला ये ओहदा? उस संकल्प भूमि से ओहदा मिला है, वहाँ से निकले हैं सारे ओहदे। सभी को वहाँ जाके नतमस्तक होना चाहिए। और बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब देश के उस नागरिक के, हर नागरिक के मसीहा थे जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, उस हर व्यक्ति के बाबा साहब मसीहा थे। तो बाबा साहब का कद छोटा ना करें और वेटिंग फॉर वीज़ा का गलत हवाला ना दें। और अन्य किसी पुस्तक में आज के किसी लेखक ने लिख दिया हो तो मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ। जो बाबा साहब के साथ रहे, नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहब की बहुत सेवा की और वो एक एक जीवन के उनके पल से, दुख दर्द से वाकिफ़ थे। बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू को भी कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं गोली मार लूँगा, इस तरह की बात नहीं की। क्योंकि बाबा साहब की सारी
पुस्तकें जो भी नानक चंद्र रतूजी ने लिखी, किसी भी पुस्तक में, जैसे कि बाबा साहब के अनछुए पहलू में कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया। एक बाबा साहब के समय में, जीवित जब बाबा साहब थे, क्योंकि बाबा साहब अपने जीवन के ऊपर ठीक से पुस्तक नहीं लिख पाए, तो राम स्वरूप वर्मा जी उनके पास गए, लगभग 1 महीने तक लगातार गए और उनके जीवन के पहलुओं को उन्होंने बाबा साहब से चर्चा करके नोट किया। उन्होंने उस बाबा साहब के ऊपर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में भी ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि मैं गोली मार लूँगा या मैं दलितों के लिए संकल्प लिया। ऐसी गलत बातें करके बाबा साहब का कद छोटा करना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि आगे से आप बाबा साहब के संकल्प को इस तरह से प्रदर्शित नहीं करेंगे, और मेरा भी दूसरा वीडियो सुनना, उसमें बाबा साहब के संकल्प को मैं ठीक से बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा। क्योंकि बाबा साहब जब संकल्प ले रहे थे, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तब कोई रिकॉर्डिंग का ज़माना भी नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन हमने बाबा साहब के संकल्प को कैसे सुना, वो मैं आपको वीडियो नंबर 2 में बताऊंगा। ये वीडियो नंबर 1। जय प्रकृति, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।